सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा का पता चलता है, अथवा अधूरा छोड़कर जाने वाले मनुष्य पाप के भागी बनते हैं तथा शिव जी का अपमान होता है। तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस कथा को पूरा सुनिए। अगर वीडियो में बोलते समय मुझसे गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ। एक गांव में एक बुजुर्ग औरत अपने बेटे, बहू और पोते के साथ में रहती थी। वह शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह शिव जी के लिए नित्य दिन सुबह उठकर अपने हाथों से नैवेद्य में शिव जी के लिए खुद से खीर बनाती और उन्हें भोग लगाती और हमेशा शिव जी का जाप करती रहती। बुजुर्ग औरत का बेटा एक छोटे से दुकान में कपड़े बेचता था। उससे उसका घर चल जाता था। उसका दुकान महादेव जी की कृपा से बहुत अच्छा ही चल रहा था। यह कुछ समय बीत जाने के बाद उसका दुकान में आमदनी बढ़ जाने से वह एक बड़ा सा दुकान ले लेता और उस दुकान में भी उसका अच्छा से व्यापार चलता। इसी तरह वह एक बड़ा मकान ले लिया। वह भी अमीर हो गया और घर जाकर अपनी माँ से बोला, माँ, मैंने एक बड़ा ही मकान खरीद लिया है। अब हम लोग यहाँ से अपने नए घर में रहेंगे। बुजुर्ग औरत बोली, बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है। महादेव की कृपा से यह हुआ है। तो बुजुर्ग औरत बोली, बेटा, हम लोगों के लिए तो ठीक है, तो क्या हम लोगों के साथ साथ मेरे महादेव के लिए भी जगह बनाई है ना? बुजुर्ग औरत की बात सुनकर उसकी बहू बोलने लगी, माँ जी, बस यही सुनना रह गया था। यहाँ भी आप सुबह सुबह हम लोगों का नींद हराम कर देते हैं और वहाँ भी आप यह बात कर रहे हैं। आप एक काम करिए, आप तो बुजुर्ग हो गई हैं, तो अब आप उस बड़े घर में जाकर क्या करिएगा? आप अब यहीं रहिए। हम और भोलू के पापा और भोलू जाएंगे, उस घर में रहेंगे। आप यहीं पर रहिएगा। आपका महीने का खर्च दे दिया जाएगा। और फिर बुजुर्ग की औरत का बेटा, बहू और उसके पोते वहां से चले गए। बुजुर्ग औरत रोते रोते महादेव की मूर्ति के पास जाकर बैठकर रोने लगी और बोली, महादेव, मेरे बेटे बहू को क्षमा कर दीजिएगा। उसे दंड मत दीजिएगा। वह नादान है। वह समय आने पर वह खुद आपकी सेवा करेगा। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। बुजुर्ग औरत नित्य दिन महादेव को अपने हाथों से खीर बनाकर खीर का भोग लगाती। एक दिन बुजुर्ग औरत का तबीयत खराब हो गया। वह उठकर चल भी नहीं पा रही थी कि वह बाजार जाकर खीर का सामग्री लेकर आए। तभी वह घर के बाहर दरवाजे पर बैठ गई। तभी उसकी पड़ोसन आ रही थी। तो वो बुजुर्ग औरत अपनी पड़ोसन से बोली, बेटी, एक काम कर दोगी? तो उस पड़ोसन ने कहा, हाँ अम्मा जी, आप बताइए क्या काम है? तो बुजुर्ग औरत बोली, बेटी, मेरा कुछ सामान है, बाजार से ला देती तो बहुत ही अच्छा होता। पड़ोसन बोली, ठीक है माँ जी, मैं लाकर आपको दे देती हूँ। और फिर कुछ ही समय में पड़ोसन बुजुर्ग औरत को सारा सामान लाकर दे देती है। फिर बुजुर्ग औरत अपने घर में सामान रखकर रात में सो जाती है। सुबह उठी तो उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। वह उठ भी नहीं पा रही थी। वह महादेव को
याद करने लगी और बोली, महादेव, एक तो मेरे बेटे बहू मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरा शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। यह मेरा रोज का नियम था कि मैं अपने हाथ से आपको खीर का भोग लगाती हूँ, शरीर साथ नहीं देगा तो यह नियम मेरा टूट जाएगा, आप भूखे रह जाइएगा और यह मैं नहीं चाहती। यह मैं देख नहीं सकती महादेव कि आप मेरे रहते भूखे रह जाएं। मैं क्या करूं? तभी यह बोलते हुए बुजुर्ग औरत रोने लगी और एक ही पल में उसे ऐसा लगा कि उसके घर में एक तेज का उजाला होने लगा। तभी वह देखी शिव जी वहां पर प्रकट हो गए। बुजुर्ग औरत महादेव को देखकर नमन की और महादेव बोले, माता, आपके खीर का इंतजार कर रहा था, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है माता। तो यह बोलते ही बुजुर्ग औरत बोली, महादेव, आप तो दीन दयाला हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। तो तभी महादेव ने बुजुर्ग औरत को ठीक किया। तभी वह बुजुर्ग औरत जल्दी से खीर बनाई और शिव जी को खीर का भोग लगाई। शिव जी बड़े चाव से खीर खाए। अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, आप अपने शरण में ले लीजिए। तभी महादेव कहते हैं, नहीं माता, आपका समय अभी खत्म नहीं हुआ है, आपका यहाँ पर और भी कुछ समय बाकी है, इसलिए आपको अभी यहीं रहना होगा। जब आपका समय खत्म हो जाएगा तब आपको मोक्ष मिल जाएगा। तभी यह बोलकर महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। महादेव के जाते ही बुजुर्ग औरत का घर छोटा से महल जैसा हो गया। उसके घर में धन दौलत से भर गया। उनके घर में नौकर चाकर लगे हुए थे। यह बात बुजुर्ग औरत के बेटे बहू को पता चला तो वह दौड़े दौड़े दोनों आए, अपने माँ के पैरों में गिरकर अपने माँ से माफी मांगने लगे। तो माँ होती है गुरु भाई गुरु बहनों। बच्चे भले ही नालायक हो जाएं, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती है। उसी तरह वह बुजुर्ग औरत अपने बेटे बहू को माफ कर देती है और खुशी खुशी अपने साथ रखती है। और बुजुर्ग औरत बेटे बहू दोनों शिव जी की जाप करने लगते हैं, वो भी पूजा पाठ करते हैं और बूढ़ी औरत की तरह हर दिन वह शिव जी के लिए खीर का भोग लगाते हैं। और समय आने पर बुजुर्ग औरत अपना शरीर त्याग कर मोक्ष प्राप्त करती है। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो समय पे आपको पहुंच जाए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।